जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों रेलवे जीके जीएस रामबाण सीरीज लॉन्च किए हैं। आज आप लोग को थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में टारगेट 2025 फॉर एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी टेक्नीशियन ऑल एग्जाम के लिए जो रेलवे में खास कर रेलवे जो एग्जाम रेलवे में 2025 में देने वाले हैं उसके लिए हेल्पफुल सीरीज होगा। जो 2025 में फर्स्ट एडिशन आया दोस्तों रामबाण, जिसमें 17,000 प्रश्न टीसीएस द्वारा प्रश्न पूछा गया समान विज्ञान जो 2015 से 2024 में, क्योंकि न्यू क्वेश्चन रहेगा ऑल टीसीएस क्वेश्चन आस्क्ड इन रेलवे एग्जाम इन टिल डेट के साथ, जिसमें थ्योरी चैप्टर वाइज वन लाइनर प्लस एमसीक्यूज एक ही वीडियो मिल जाएगा। आज प्राचीन इतिहास में डे 1 स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इस बुक को हम 100 दिन में पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे, जिसमें जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। जो बार बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, बार बार पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर अध्याय है पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता। पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें एनटीपीसी में पहले थ्योरी पार्ट दे दिया है चैप्टर बाय चैप्टर, इसका बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। जिसमें पहला है भीमबेटका का शैल श्रेय प्रसिद्ध भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन में प्राचीन चिन्हों का वजह से है दोस्तों। भीमबेटका जो है गुफा जो शैल से प्रसिद्ध क्यों है? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन में प्राचीनतम चिन्ह की वजह से है। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है। कहाँ? भीमबेटका में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण मिला है। कहाँ? आदमगढ़ में मिला। कहाँ? आदमगढ़ में मिला है। कहाँ? आदमगढ़ में। मानव गतिविधियों एवं सभ्य के ऐतिहासिक काल का कला अनुसार क्या है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। भीमबेटका गुफाओं का खोज कब हुआ? तो 1957 से 58। भीमबेटका गुफाओं का खोज 1957 से 58 में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिल्प प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से दोस्तों, नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पंजाब जो भारत में है स्थित। कहाँ है? रोपड़ में। कहाँ? रोपड़ में स्थित पड़ता। कहाँ? रोपड़ में स्थित पड़ता है दोस्तों। हड़प्पा के अधिकांश मनक मोहरे नामक एक प्रकार की मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ साथ वर्गाकार आकृति के होता था तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्योग के लिए किया जाता था, जिसे रिस्टाइट में हुआ था। धौलावीर कहाँ स्थित है? गुजरात में है। धौलावीर कहाँ स्थित है? गुजरात में। यह भी एनटीपीसी में पूछा गया है। धौलावीर एक पुरातात्विक स्थान है जो समय विधि से जुड़ी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाए जाने विशाल स्नानघर एक विशाल आयताकार टैंक है। एक आयताकार टैंक है। वर्ष 1920 से 21 के आसपास नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। रावी नदी के किनारे मिला था। कहाँ? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का शहर विशिष्ट रूप से मनक बनाना, सीप काटना, धातु को वस्तु बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित के लिए शिल्प उत्पादन के लिए संप्रमित है। कहाँ? तो चंदू होद्रो दोस्तों। कहाँ? चंदू होद्रो था। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का सबसे बड़ा पहला खोजा गया था हड़प्पा था। क्या? हड़प्पा था, खोजा गया था सबसे पहला। अगला पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज में पाई गई। कहाँ? नटराज में पाई गई थी। कहाँ? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है। धौलावीर। सिंधु सभ्यता के स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिला है। धौलावीर में मिला है। कहाँ? धौलावीर में मिला है। कहाँ? धौलावीर में। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित गुजरात राज्य में। कहाँ? सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया और सर मोटिंग विलियर ने दोस्तों। प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात ने पदभार संभाली भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी। आर डी बनर्जी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है।
तथा दक्षिण में गंगा घाटी से निचले क्षेत्र और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। 3000 ईसा पूर्व तक, कहना 3000 ईसा पूर्व तक दोस्तों के विकास 5000 BC में मालवा के दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान, पश्चिम भारत और पाकिस्तान कहते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू हुआ जो लगभग अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा पूर्व से, 2500 ईसा पूर्व से। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था ईंट से बने भवन, ईंट से बने भवन दोस्तों, ईंट से बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीनों को मिश्रित को क्या कहते हैं, कांस्य कहते थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा में दोस्तों, सिंध भाषा में है। अगला नंबर पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, जो एलपी में पूछा गया है। जर्मन और इटली के पुरातात्विक विवादों का एक दल में मोहनजोदड़ो का सतह अन्वेषण शुरू हुआ था, तो 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था दोस्तों, 1980 में। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ थ्योरी पढ़ लिया, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया। बुक बहुत बेस्ट है दोस्तों, इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समय विशाल निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे, सीप कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। कहाँ सीप ने, तो नागेश्वर से प्राप्त किए गए थे। 2 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब या भारत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी रोपड़ में स्थित है दोस्तों। कहाँ, रोपड़ में स्थित है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीनों प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ताम्रपाषाण नहीं आते हैं, ताम्रपाषाण नहीं आते हैं। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के परख ऐतिहासिक काल का सही क्रम अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। 5 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र उत्तर में मालवा तक फैली हुई है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3000 ईस्वी दोस्तों, 3000 ईस्वी में। के विकास 5000 BC में मालवा के दक्षिण की और उत्तर की ओर गंगा नदी के पूर्वी तलहटी क्षेत्र में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी क्या हो जाएगा, सभ्यता हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। जो हम पढ़ाएं दोस्तों 1 लाइन नंबर वही ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है क्वेश्चन। भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू हुआ था, कि कब, तो 2500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ऑप्शन नंबर सी ईंटे से बनी भवन, ईंटे से बनी भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ऑप्शन नंबर डी कांस्ययुगीन सभ्यता है। कौन सी, कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन के मिश्रित को कहते थे, क्या कहते थे, कांस्य कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांस्य कहते थे। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अजामगढ़ नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजामगढ़ नहीं है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मृतकों का टीला है, कौन सी भाषा, तो ऑप्शन नंबर डी सिंध भाषा में है। कौन सा भाषा, सिंध भाषा में है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर बी विष्णु की पूजा नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों, तो पशुपति की पूजा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15 के डी हो जाएगा, पशुपति भगवान की पूजा करते थे। किसके भगवान, पशुपति भगवान की पूजा करते थे। धौलावीर एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से।
क्विक एग्जाम रिमांड से क्वेश्चन है दोस्तों, पाषाण युग से। अब देखिए वन लाइनर प्रश्न है। पाषाण युग, जिसे अंग्रेजी भाषा में स्टोन एज कहा जाता है, जो मानव में इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। इस युग पत्थरों का उपयोग से जुड़ी है और मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाया जाता है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव ने पहली बार पत्थर के औजार का उपयोग किया है। मध्य पाषाण में पशुपालन का प्रारंभ हुआ। नवपाषाण काल में खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलती है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है दोस्तों, क्या है, जो है भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ प्राचीनतम अस्थायी जीवन में प्रमाण मिला है। बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं वन शॉट रिवीजन में। इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थरों के उपकरणों में पूरा करते थे। कौन? पूरा पाषाण काल में। आग को जलाने के लिए जानकारी इसी युग से मिला है। लोग गुफाओं में रहते थे और शिकार करते थे। इस युग में लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 साल पहले तक रहे। अब मध्य पाषाण काल युग पढ़ते हैं। इस युग में औजार के गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्र तट पर बसने लगे। इस युग में लगभग 12,000 साल पहले और 12,000 साल पहले और 10,000 साल पहले तक था दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा नवपाषाण काल। इस युग में लोग खेती करने लगे और धान, गेहूं और अन्य फसलों उगाने लगे। इस युग में लगभग 10,000 साल पहले 2500 साल पहले तक थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पृष्ठभूमि और खोज। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फली भूली थी दोस्तों। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे खोजा गया एक पहला शहर हड़प्पा था। यह एक अन्य नाम मोहनजोदड़ो स्थल जो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास है। यह खड़को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में रूप में निर्मित हुआ था। भौगोलिक विस्तार दोस्तों, इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशाल क्षेत्र सम्मिलित था। यह पश्चिमी में सुतकोड़ी डोलो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है से लेकर पूर्वी आलमगीर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। यह सभ्यता अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक भी पहुंची है। विशेष रूप से पाकिस्तान और मेहरगढ़ के पूर्वी हड़प्पा सभ्यता की कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला है। अब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषता किसका इस चैप्टर के। सिंधु घाटी सभ्यता का मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 सबसे बड़ा प्राचीन शहर सभ्यता में से एक था। इसका प्रमुख शहर जिसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो ने ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जाल निकासी प्रणाली के सहित उन्नत शहर नियोजन का प्रदर्शन किया। सभ्यता में तांबा, कांसा और सीसा टीना का उपयोग करके धातु विज्ञान का अभ्यास किया दोस्तों। व्यापार वाणिज्य के लिए मानवकृत बाट माप का उपयोग किया। नगर नियोजन और वास्तुकला। शहर में बहुमूल्य ईंटों का घर, सार्वजनिक स्नानघर, मोहनजोदड़ो का महान स्नानघर, सुविकसित सड़कों थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अनुसुलझाई है, जिसमें उनकी भाषा और साहित्य का समझाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब गिरावट और विरासत दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन इसे जलवायु, परिवहन, संसाधनों की कमी और संभावना आक्रमण सूत्र को हुआ है। अतः पतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन दुनिया का शहरी संस्कृति, प्रौद्योगिकी और व्यापार मामलों में एक विरासत छोड़ी है, जिसमें पहला है हड़प्पा। वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। यह खुदाई जाने वाला पहले स्थल में से एक था। अनाज भंडार के लिए उपयोग जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचना जो उत्पन्न कृषि पद्धति का संकेत हैं।
शीलपत्ती शिलालेख वाली हजारों मुहरें मिली जो लेखन का एक रूप से प्रतीक प्रणाली हैं। शहर नियोजन सुनिश्चित सड़क एवं जल निकासी प्रणाली और मानवकृत ईंटों का आकार एक परिष्कृत शहर सभ्यता को है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में स्थित महान स्नानघर और अन्ना शहर विनियोजित के लिए किया जाता है। महान स्नानघर के बारे में अध्ययन करते हैं। उन जल निकासी प्रणाली वाला एक बड़ा सार्वजनिक स्नान क्षेत्र जो संभावना धार्मिक और अनुष्ठान उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है। महान अन्न भंडार माना जाता है कि एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता है। कांस्य मूर्तिक कलात्मक और धातुकर्म कौशल की प्रदान करने वाली नाचती हुई लड़कियों की मूर्ति कांस्य प्रतिमा सहित कलाकृति है। धौलावीर के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत के गुजरात में स्थित अपनी अनूठी जल संचय प्रणाली और शहर नियोजन के लिए जाना जाता है। जल प्रबंधन प्रणाली जल बांधों और नहरों का प्राकृतिक नेटवर्क जो उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियर का संकेत हैं। क्या है संकेत हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है किलाबंद क्षेत्र माना जाता है कि शहर के भीतर एक किलाबंद क्षेत्र जो प्रशासनिक एवं धार्मिक इमारत हैं। लिपि प्राचीनतम सिंधी लिपि थे शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि जो दाइनी लेखनी अंतरिष्ट था दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत और हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़ा स्थल में से एक था। लोथल भारत के गुजरात में एक प्राचीनतम बंदरगाह शहर है। गोदघर नौगिन चैनल से जुड़े बेसिन वाला एक उल्लेख है। मनक फैक्ट्री मनक बनाने वाली कार्यशालाओं को स्वच्छ संपन्न शिल्प उद्योग से संकेत मिलता है। चावल का भूमि का साथ चावल की खेती का संकेत कृषि पद्धति का अंतर्दृष्टि है। कालीबंगन अब कालीबंगन के बारे में भारत और राजस्थान में स्थित अग्नि वेदी और बुस्ट फेटन शैली का लेखन है। अग्निवेदी औपचारिक मंचों वाली एक चौकर अग्निवेदी जो अनुष्ठान प्रथाओं का धार्मिक समूह में सुझाव है। ग्रिड पल्टन डाउन लेआउट ग्रिड पल्टन व्यवस्थित सड़कों संरचनाओं शहरी नियोजन थे। जोते हुए खेत प्रारंभिक जोते हुए खेत साक्ष्य तकनीकी की समझा जाता है। बनवाली भारत के हरियाणा में स्थित जो रेडियल सड़कों को खिलौना हालों को खींचा गया था। सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल एवं एक दृष्टि से जिसमें हड़प्पा दयाराम साहनी रावी नदी 1921 में पंजाब पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो लखनदास बनर्जी 1922 में सिंधी में लड़कान जिला जो प्रांत पाकिस्तान में पलता है। सुतकोटोड़ी आर.एल. सटाइन 1927 में दशक बलूचिस्तान में पड़ता जो पाकिस्तान में है। चंदूहोदड़ो गोपाल मजूमदार 1931 में सिंध और सिंधकां पाकिस्तान में पलता है। कालीबंगा बी.के. थापर जो 1953 में घगर हनुमानगढ़ राजस्थान। कोटादजी फजल अली 1955 सिंध में जो खैरपुर सिंध पाकिस्तान में। रंगपुर रंगनाथ राव 1953 सिंध कहाँ गठियावाड़ गुजरात में। रोपड़ जो यगदत्त शर्मा 1953 में सतलज रोपड़ पंजाब में। लोथल जो है एस.आर. राव ने किया था 1957 भगुआ अहमदाबाद में। आलमगीरपुर कहाँ दोस्तों यगदत्त शर्मा 1958 हिंडन मेरठ में। यनवली आर.एस. बिष्ट 1973 में हरियाणा। धौलावीर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। धौलावीर कहाँ कच्छ गुजरात में पलता है। अगला चैप्टर दूसरा आ गया दोस्तों। अगला इस एक वीडियो में एक चैप्टर हम अध्ययन कराते हैं। डे 1 और डे 2 में दूसरा चैप्टर अध्ययन कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करें। रेलवे सम्मान विज्ञान के रेलवे सम्मान अध्ययन के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसको भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना देंगे। 100 क्लास में पूरा ही हम बुक कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कर वीडियो को शेयर कर आप लोग का दिन शुभ हो।